माता की जय। आज राम नाम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंत्र पढ़ने का क्या है? तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तो हो रहा है प्रेम, तेरा ही दर्द जान हम मांगते तेरी दया। हम क्या मांगते हैं परमात्मा से? गायत्री मात्रा का फल क्या है? माता हमारी बुद्धि को ज्ञान मार्ग पर चला। बोलो बच्चों, माता हमारी बुद्धि को ज्ञान मार्ग पर, ज्ञान का मार्ग धर्म मार्ग, माता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर, प्रेम से बोलो माता, आवाज नहीं आती, धर्म मार्ग पर। जब सुबह उठोगे गायत्री की उच्चारण करोगे, क्या मतलब? सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त के बाद यहाँ दो ही रास्ते हैं, दो ही रास्ते, एक अधर्म का, एक धर्म का। माँ हमें धर्म के रास्ते पर चलने की शक्ति देना, इसीलिए हम महागायत्री का उच्चारण करते हैं। जैसे इसे उच्चारण करते हैं इसको, बाकी इसका फल संसार देगा ना ना। ऐसे धर्म की शक्ति चलने पर कभी गले से मत निकालना इसको। ये कवच है हमारा, ये जीवन यात्रा में आनंद देने की शक्ति है। जो भाव संसार से ढूंढते हो दौलत, ये बड़ी दौलत है, लेकिन इस पर विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि ये तो दो राज, अगर हम अधर्म पर चलते गए हम कहाँ जाएंगे? फिर पुनर्जन्म, फिर जन्म, और हम धर्म पर चलते गए आनंद आनंद आनंद। इसीलिए माँ से बोलो, माता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर, सारे बोलो माता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। क्या मांगोगे? माता हमारी बुद्धि को ज्ञान मार्ग पर चला, माता हमारी बुद्धि को ज्ञान मार्ग पर चला। गायत्री माता की जय। हमारा कुमार जी सुबह उठकर ही ब्रह्म मुहूर्त में, यहाँ चीर सुबह ब्रह्म मुहूर्त, ये सोचकाल होता है सुबह के सवेरे। जो जमींदार, जो किसान सोचकाल में उठकर मेहनत करता है हर्द में, वही एक दाने का 1000 दाना लाता है। एक जीव आत्मा जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठता है, अपनी साधना करता है, वो शाम को अपनी साधना में सफल हो जाता है। जब सुबह उठेंगे नहीं, सवेरे सोते रहेंगे, जिस घर में सुबह कोई भी सोता रहेगा वो घर अपवित्र है, अपवित्र है। ये गायत्री का छंद आपको है। कभी सवेरे, कभी सूर्य उदय से पहले हमें उठना है, क्योंकि हमें धर्म के रास्ते पर चलना है। हम नींद पड़ जाएगी, अधर्म का रास्ता हमें पकड़ लेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो गायत्री संस्कार हम आपको दे रहे हैं, आप दिए हैं, ये आपके लिए कवच है। कभी इस पर अंधविश्वास मत करना, निकालोगे नहीं, ये कवच है, कवच। जब तक प्राण होगे, अंत समय में भी कुमार जी को ये निकालेंगे, वो बोलेंगे और एक मेरा
वो भी गायत्री झंडू पैर से उड़ रहा है, क्योंकि इसके बगैर अधूरा है। इसलिए इसको याद करना, हे मां हमें ज्ञान मार्ग पर चलना। अब आगे क्या भगवान कहता है, अब तो इसमें रास्ता में बने खाम से रोशन बतस में बोलो की चीजें में बाहर गया था, इसलिए बोला हमें बता रही बुद्धिमान कैसा आप इतना। स्वामी जी मैंने बोला ये नारदराव सुन, मैंने उनको जवाब दिया ये नारदराव तुम कैसे हो सकता है, बच्चों को समझा रहा हूं मैं, जो आप काल बैठे ना यहाँ, इसलिए तो आपको पता नहीं है, इसलिए जाते खाम से बनावन पता पायन पायन पता पायना शिवन पता नबर पक्ति से तुम रूम के दिमाग फुटन खाम से रात कौन बनन बतस खत्म। मैंने कल आपको बताया ये आर्य समाज की हम नहीं, फिर ये हमारा 26 संस्कार की गायत्री संस्कार है, इसलिए कल रात से बनाओ कोंज मत अन्यों का सही कल से पूजा करे, लेकिन फिट मत पत करो शामन स्थिति बुद्धिमान वो करो पाक शुरू, हमने व्रत शुरू किया में क्या छुटकारण। हाँ आज व्रत धारण करना है, क्योंकि कल शाम को हमने ये याद किया भी जिसने खाना खाया खाओ। हाँ कल दिन भर हम आराधना करेंगे, जिन शहरी कसम पकाने रही है ये हमारे संस्कारी बनेगा। बस यही कारण कि तुम्हें आज जितना ये ज्योति जो निकले ना भी, जो ही मैंने भी आज दर्शन किया, जंप कितना किया इसने, ये मत सोचना ये जंप किसने किया, ये जंप वही भगवान है जो भक्तों को देख कर ही अपना वो भी अपने दर्शन भक्तों को देखना चाहता है। विश्वास करना चाहिए क्या ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए प्यारे भक्तों जो तुम्हारी ये साड़ी है ना, ये तुम्हारे पास ये कपड़ा लगाया, इस वस्त्र को यही रंग देखो तुम, इसी वक्त अगन की तरह ये अंदर सारा आपके पाप, आपका अंधकार, आपका अंधविश्वास, आपका वो जल रहा है, उसका वो समाप्त हो रहा है और आप इतना पवित्र हो जाओगे, इतना पवित्र हो जाओगे। शाम की अभी अभी समय नजदीक आने वाला है, क्यों आप हमारे तारनहार बन गए, आप तस्वीर बन गए। इसीलिए कश्मीरी पंडित को कुमार जी कहता है ये नारदराव 1000 बार भी हमें निकाला गया, फिर भी कहा क्योंकि इसके पास शक्ति है, गायत्री की शक्ति। याद करना, हम हमेशा इस चीज को मन में धारण करें, ये गायत्री जहाँ मिली आज काकसर के आश्रम में, ये संगठन हमारी है वो नहीं है, उसके लिए भी प्रार्थना करो, उसको भी परम धाम में जगह मिले। जो जहाँ काकसर के आश्रम में इतनी पवित्र दिन में रामनवमी पर आपको ऐसा तोहफा मिला, इसको हमेशा विश्वास रखना, हमेशा आपको कवच बनेगा। अब मैंने कल कहा ये 3 धागे क्या है, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य। कभी माँ से झूठ मत बोलना, कभी माँ से क्रोध मत करना। ये आज नहीं, जब शादी करोगे, जब तुम बड़े हो जाओगे, तब याद करना पहले माँ को यह दर्जा होना चाहिए, उसके बाद बाकियों को। इससे इतना विश्वास बनाओ। दूसरा मैंने पिता कहा, कल क्या बताया मैंने, वो भगवान है। बता सकता मुझे मैंने क्या बताया कल, वो भगवान। क्यों? तुम जो भी बाप से कहते हो वो तुम्हें देता है, उसके पास है या नहीं, लेकिन वो आपको देता है, भगवान ही दे सकता है, बाकी और कोई। इसीलिए पिता को कभी पापा के रूप में, डैडी के रूप में खाली मत देखना, उसको हमेशा भगवान के रूप में देखना। माता को हमारी शक्ति देखना, यही हमारा सब कुछ है। और आचार्य यहाँ जो बैठा है उसको प्रणाम करना। और हाथ निकालो सारे भाई, गुरुवार निकाल। ये पैतृ है, मैंने कल बताया, ये पैतृ हमेशा सोहा पैतृगा, आप को सोहा मतलब हम बोल और बोलेंगे हमारा मोल मोट जिंदगी। मुझे पैतृ का मतलब जद हमारे बुढ़े बाप जितने चले, जो शरीर छोड़ के चले गए, इंतजार में आज आपको देखते हैं, हमें आज तारनहार आ गए। सुबह उठकर ही कहा सोहा पैतृ गया, बस यहाँ फिर नमक देवता गया, नमक जुटा गया। फिर यहाँ से फिर अपने ऋषियों को कहोगे सहा ऋषि, ऐसे मन में धारण करके जब हम प्रेम से ऐसे तीनों पितरों को भी, देवताओं को भी, ऋषियों को भी प्रणाम करेंगे। काका आनंद आनंद। जब तुम सिर्फ निकलोगे घर से, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओगे, दफ्तर जाओगे, जहाँ जाओगे, धर्म का रास्ता होगा, क्योंकि तुम्हें गायत्री माता साथ आज तक नहीं थी। आज तक तुम ऐसे लगे थे,
लेकिन आज से तुम्हारे पास गायत्री माता का सम्मान मिल गया, अब आपको धर्म का रास्ता चलने की शक्ति मिली। इसलिए याद करना कि गायत्री माता हमारे पास शक्ति है। अब गायत्री मंत्र दिया गीताजी छोटा से छोटा मेरे बैठो सामने। जब गायत्री को पढ़ोगे क्या करोगे? गायत्री पढ़ोगे, इसको मंत्र बोलो, तुम भी बोलो। उसके बाद अगर सुबह उठोगे माँ को पहले चरण छूना। क्या करना चाहिए? हाँ, हमेशा जरूर जरूर याद करना। अगर मैं पहले छो मज गई याद जाओ दावत छो गई, अगर कह करे मज छो मलिस मानो मलिस पे पारन माज पे पारन मलिस पान भगवान रूप मगर माज हो आशीर्वाद छो। अगर माज चरण वंदना करो, माज को आशीर्वाद रखो। सबसे दुनिया में अगर कोई देने वाला है वो कौन है? माँ। सुबह उठकर ही माँ के चरण होना चाहिए, पिता को चरण होना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद जब उठोगे ये शुरू गुरु गीता खोल कर पढ़नी जो मैं दी है गीता ये बोलो धर्म क्षेत्रे, बोलो धर्म क्षेत्रे, बोलो क्षेत्रे समवेता माम का पांडवा चैव क्यम अकरवत संजय। दोनों का मतलब मैंने कल समझाया। धर्म क्षेत्र धर्म का बीज है, दो बीज है, एक अधर्म का बीज है, एक धर्म का बीज है। क्षेत्र में जमीन, जमीन को बीज बोना है। अब तुम्हें निश्चय टाइम करना है, मैं अधर्म का बीज बोऊंगा या धर्म का बीज बोऊंगा। सुबह प्रातः काल में उठूंगा। अगर मैं अधर्म का बीज बोऊंगा श्री सूर्योदय के बाद उठूंगा। यही बीज शुरू हो जाता है, यही से शुरू होती है कुमार जी की साधना। एक बार नींद पड़ेगी, बस एक बार पकड़ लिया फिर वापस छोड़ता नहीं। इसलिए धर्म क्षेत्र बीज बोना है तो मॉर्निंग में सुबह प्रातः काल उठकर पहला बीज की शुरुआत करो और क्षेत्र में जमीन में तैयारी करो। दिन भर आपको आनंद ही आनंद लगेगा। इसलिए पहला श्लोक का पहला मंत्र धर्म क्षेत्र गुरु क्षेत्र समवेता। फिर आप सोचते क्या बनेगा कल? अगर मेरा मन में आएगा पहला श्लोक, हम कल क्या होगा? अंतिम श्लोक में लिखा है इसमें, जब तुम किताब पढ़ोगे अंतिम श्लोक में लिखा है, गीता साथ में लाई इसलिए कल आपको बोला था। और यत्र योगेश्वरा कृष्ण, यत्र योगेश्वरा कृष्ण, बोलो यत्र योगेश्वरा कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धरा, यत्र श्री विजय भूति मते ममा। क्या सोचता कुमार जी कल क्या बनेगा? कल वही बनेगा धर्म। तो उठा करो, समय के साथ चलो। जो समय कहता है उस पर अगर समय आगे चला गया फिर उसके साथ मुश्किल होगा, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। एक बार जीवन यात्रा में समय आगे गया, गीता समझाती है, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए समय का एहसास करो, यही समय भगवान है। यही तो आप संस्कार मिले आपको, तुम्हें आज सुबह से इतना संस्कार मिले हैं। पहले समय का ख्याल करो। क्यों सोचते हो कल क्या बनेगा? समय के साथ जो तुम्हें आदेश है करते जाओ। और क्या बोला? विजया तुम्हारी मेरी आशीर्वाद आपको साथ है। अब उसने ये भी लिख के दिया, अब यत्र योगेश्वरा कृष्ण, कृष्ण क्या है? कृष्ण प्रेम है। क्या है? प्रेम। जोर से बोलो, प्रेम है। कृष्ण क्या है? प्रेम। और अर्जुन क्या है? कर्म। अर्जुन क्या है? जब कर्म और प्रेम, प्रेम का मतलब धर्म, जब कर्म और धर्म मिलेगा तो उसके बाद फल क्या मिलेगा? विजया बाबा। क्या मिलेगा? चिंता करने की क्या जरूरत? जब गीता साथ होगी कल क्या बनेगा इसको बात है। वर्तमान के साथ गीता जी पढ़ो, सुनो, फिर आपके साथ विजय हमेशा रहेगी। और अंत में मम्मा जब शरीर कुमार जी छोड़ेगा उस वक्त, जैसे आज पोषण महाराज बकरवाली में
जो मेरा हमारा सबका गुरु आज उनको निर्वाण हो गया। मामा वो चले गए अपने धाम, जिसे हमारा काट सब यहाँ पर भी चले गए अपने धाम। मामा हमारा लक्ष्य यही, लेकिन अगर हम समय पर नहीं चलेंगे, समय के साथ नहीं चलेंगे, मामा नहीं होगा, फिर वापस आना पड़ेगा। कहाँ? फिर हाथ करो, ये आकाश ये है, जोर से बोलो आकाश। यहाँ से नदी तक क्या है? जोर से बोलो, बच्चे को याद है, पृथ्वी। जोर से बोलो पृथ्वी। और यहाँ से नदी से नीचे पैर तक अब यही लोग, अगर तुम धर्म पर चलोगे, धर्म के साथ चलोगे, ऊपर ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे। अगर अधर्म पर चलोगे, सुबह नींद देर से नहीं उठोगे, झूठ बोलोगे, क्रोध करोगे, तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा, पाताल। अब दूसरा क्या करेगा? ही गीता कहती मामा जैसे जिसको चाहे करने दो, लेकिन बुद्धिमान है अपने हिसाब से जब शरीर छोड़ रहे हैं तो बच्चों आपको खुशकिस्मत है। ये पहला श्लोक और दूसरा श्लोक जरूर पढ़ना चाहा। चाहे मैं एक साथ फिर बोलूंगा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे राम का पांडव क्यम अकर्वत संजय। इसका जवाब है यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूते नीतिर मतिर ममा नीतिर मतिर ममा। पहला अक्षर धर्म क्या है? अंत में ममा क्या है? जो धर्म पर चलेगा मामा वही अपना लक्ष्य मेरे को मिलेगा। जो धर्म पर नहीं चलेगा वो वापस बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में। इसलिए बच्चों तुम्हें गायत्री भी मिली, तुम्हें गीता भी मिली और काक सब का आशीर्वाद भी मिला। यहाँ जो डॉक्टर शिव का यहाँ साधक बैठे हैं, जितने दिन भर में जितने आपके महान भाव आए हैं, आशीर्वाद मिला। ऐसा कृपा कहाँ होती है? इसलिए कृपा आपको मिली है, आशीर्वाद लेना है। आप देर नहीं करूंगा ज्यादा, फिर मैं एक बार आपके साथ 3 बार उच्चारण करूंगा महामंत्र। ये मंत्र फिर रोज सुबह उठकर 3 बार करना। गायत्री सावित्री नहीं तो दिन में 3 बार करना था, सुबह 12 बजे और सायंकाल में। आप इसमें ऋषि ने कहा सुबह 3 बार एक बार करो, फिर दिन में ध्यान कर सकते हैं। अब एक बार पढ़ेंगे सारे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो सावित्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो सरस्वती नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो अब गायत्री माता की जय। गायत्री माता की जय कहाँ करेंगे हम? कुमार जी कैसे आ सकता है? अगर कुमार जी को लाया इन आत्माओं ने लाया, इसलिए पहले गायत्री माता से पहले इनको जय जयकार करो, मंत्र भी पढ़ो, इनका जय जयकार भी करो। मंत्र क्या मैंने बोला कल? ओम भूर बच्चों याद रखना चाहिए, ओम भूर मंत्र है। इसके बाद हम ये इनका जय जयकार करेंगे। ओम भूर भुवः स्वः Saban ऐसे तोर अनुग्रह क्या, ऐसे युग श्रीयन आज दिल मुसाना सका
माल का ये प्रेम का तेरी माता माल खड़ा साइड माता माल का माता माल उठतो क्या चतो शान माता माल उठतो क्या चतो शान ऐसे जो शेरन आज गीता यान ऐसे जो शेरन युवनन गरीब माता मालिक तारे में हार मेरे महाराज जय माता की जय और मोज कोता खुश गसन येलिम श्रीरन जन बोजन शुर गई तिमा इमन वक्तस पर देव सलस्कार याद करियो कुमार ने आज मोइबियस चामुन चलराव नक्सली मेखलियन मेखलगजी बराबर नाव वरिस सात वरिस आज के छूट आमुदनी का ये चामुन चलराव तन खतर जे दम पैसा है क्यों पूरी जाई पानु समूह वक्त नहीं रहीम की चेतवन कुमार जी बार बार इतने नाराज गए ये मूर्ति पालन करते बावजूद अच्छा कौन पास समझाओ संस्कार भी बचन नहीं बच्चों 6 दिशाएं हैं पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर आकाश और पाताल ये 6 देवता हमें हमेशा रक्षा करते हैं जैसे हमारा पुलिस वाला गेट पर PSO लगते हैं हमारे 6 PSO लगे हैं जैसे पूर्व की तरफ अग्नि देवता उसका नमस्कार करना चाहिए पश्चिम की तरफ वरुण देवता उत्तर की तरफ सोमो देवता इस तरफ उसको इंद्र देवता और पाताल की तरफ विष्णु देवता और आकाश की तरफ बृहस्पति देवता ये सारे देवता ऋषि हमारे सेवा में लगे हैं लेकिन हम इनको याद नहीं करते इसीलिए हम वंचित हो जाते हैं नमस्कार करना चाहिए 6 दिशाओं को पूरा पश्चिम लगे देवो नमो अधिपति देवो नमो रक्षति देवो ईश्वर योजनोन देश नयो वयम देश मस्तो जमे दलमो हां हमें रक्षा करो फिर दिन भर चलो जहां जाओगे रक्षा के लिए इससे पहले बच्चों हमेशा आपको भगवान साथ रहेगा मेरा आशीर्वाद साथ रहेगा ये आज जितने में 1917 नहीं ये मैंने एक शुरू किया है जब मैं उधमपुर में था वो कोई पेरेंट मुझे आया हलम दौरन दुकान जी सकाराक वीडियो कइटलतस इंद्राय नेवर इमन दिमो में कर कोशिश गोनी जोर पे करार बाबा आश्रम कहान बच्चन बड़ी तब से लगातार 25 तक 24 तक दी है बिंदु जी पिछले साल आया उसने बोला यह डियर टेस्ट कुछ कर मैं कहने की मत ऐसे कंपटीशन बस करो कंपटीशन बजाय समाज का सहूलियत बास टाइम साधन बितन शाल और मुतल यूज को यह कोरमुत यह कोरमुत तो यह को असल मगर क्यों बात जरूरत के वाइट रोज नहीं होती मतलब क्या पर क्या को मेरा मतलब कि कोई तरीक समाज के फायदे माता समाज के कृपा करे कुछ हमें पैसे ये कृपा आज कुछ आभारी ये समस्याएं हो ये वो जन बचन क्या जिसमें आशा कोशिश कर अरदास शहात दैश जिताजी जितना का वक्त दे बेयम 800 बच्चा मगर इमन 800 बच्चन योंच में रोमुत शैतान कोयरन इमन हमर खानदर छु करमुत इमन आज ताई ये भगवान कृपा करमुत ऐसे पज कोशिश कर शायद है मैं छु जरूरत आज वो दवाई जरूरत वंचन से मगर कोशिश करो ते मुबारक करन इस गायत्री एक गायत्री माता है छु यु छु परो बनमुन जय का सब का राम नाम चाल सिद्धार्थन दोचो इस सारी सिटी में सुरचो दोचो सारे मुबारक वनो सली गायत्री माता की जय वनो मेघ महाराज संतो जय जय कोशिश में मेघ महाराज संतो जय जय उसको वन यंदा न परिवार में ऐसे नमस्कार जय मगर मैं खास माता मेरे दाल साहब स्टेज में रात शिव जी में वचन खास कर आज वचन सही भाई नहीं वो तो ऐसे कृपा तुम्हारा वचन खास है क्या गुरु कृपा मेरे दाल साहब बड़ा कहती मैं तो सुन दाल को दाल को इन पूछ पर वचन बोलेगा वैसे मेरे भाई से ऐसे आशीर्वाद ताकि मुबारक मेरे पुत्र वाले जीत में मकर नो जपरा भगवान हरे कृष्णा